जामवंत के वचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदयाति भाए। तब लगी मोहि परिख्यहु तुम भाई। तब लगी सही दुख कंद मूल फल खाई। अरे हम लोग अर्थ में विचार कर रहे थे, जो है ये बोल रहे हैं जामवंत के वचन सुहाए। सुंदरकांड जो है कोई भी जो है कांड वो दोहा या सोरठा से चालू हो रहा है। दोहा या सोरठा जो है विश्राम सूचक होता है, परंतु यहाँ पर हनुमान जी जो है विश्राम कर नहीं रहे हैं, तो इसीलिए दोहा सोरठा से चालू नहीं हो रहा है, सीधा चौपाई से चालू हो रहा है। अब दोहा सोरठा से क्यों चालू नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ हनुमान जी विश्राम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि महाराज राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब वो कह दिए कि जब तक राम का काज नहीं होगा तब तक हम विश्राम नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो यहाँ पे विश्राम नहीं कर रहे हैं, वो एकदम सक्रिय हैं। तो अब यहाँ पर जो है चौपाई से सुंदरकांड प्रारंभ हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि जो है सोरठा जो है दोहा क्या होता है, किसी ये पंक्ति का चौपाई का जो है सुमेरु माना जाता है। सुमेरु, हाँ दोहा या सोरठा, सोरठा जो है सुमेरु माना जाता है। हाँ, अब यहाँ पर सुमेरु कौन है सुंदरकांड के? और हनुमान जी स्वयं है। कैसे? हनुमान जी सुंदरकांड में मैन है, प्रमुख है। क्यों? कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। अरे महाराज स्वयं जो है भूधराकार एकदम हिमालय के समान, जो है पर्वत के समान उनका शरीर, वो इस यहाँ पर होने की लीला है। तो फिर एक सुमेरु, सुमेरु यानी पर्वत, तो खुद ही सुमेरु के समान जो है, तो एक सुमेरु दूसरे सुमेरु पे कैसे रह सकता है? इसीलिए भी जो है यहाँ पर उन्होंने जो है पहले इसको उचित नहीं समझा। कुछ कवियों का मत है, अलग अलग विद्वानों का अपनी अपनी भावना है, तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा नहीं। अब यहाँ चालू कर रहे हो क्या? जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी के कौन से वचन सुहा गए उनको? कौन से उनको जो है वचन सुहाए? तो पूछे हुए हैं पहले तो जो है उन्होंने जामवंत जी से पूछा, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीज हूँ मोही। ये कला है एक कि जो है बिना पूछे किसी को नहीं बताना चाहिए। अब कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप जो है गुरु जी हिंट कर देते हो फिर बताते नहीं हैं। कई बार जो ऐसी बात होती है ग्रुप में भी कि बोले आप थोड़ा सा डाल देते हैं और उसका विस्तार से नहीं बताते हैं। तो जो है शास्त्र में कहा गया है कि जब तक जो है कोई पूछे ना तब तक जो है नहीं बताना चाहिए। जड़वत लोकमाचरित, विद्वान को चाहिए अगर कुछ जानता भी है तो जो है जड़वत मूर्ख के समान बना रहे। क्यों? जब पूछा जाए तब बताए, अन्यथा बिना पूछे ही जो है टकर 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 बोल दिए तो वो अपनी ही जो है हानि, वो मूर्खता का परिचायक है। इसलिए जो है जामवंत जी यहाँ ज्ञान गंभीर है और हनुमान जी जो है उनसे पूछ रहे हैं, जामवंत में पूछहु तो ही उचित सिखावन दीजहु मोही। हे प्रभु आप जो है मुझे कुछ बताइए। अब यहाँ ऐसी असल में ये उन्होंने क्यों कहा कि मैं क्या करूं? बात ये कि जब पूरी सेना, पूरे वानर किम कर्तव्यम विमूढ़ यहाँ पर बैठ चुके हैं कि अब महाराज क्या किया जाए, तो उस समय
सीता जी को पता करना है, और सीता जी यहाँ के आसपास पता नहीं चल पा रही है। अब बीच में समुद्र डटे हैं, वो भी 400 कोस। अब 400 कोस उधर क्या होगा या पता नहीं, ये समुद्र के अंदर क्या हो रहा है पता नहीं। तो कहाँ से पता किया जाए लंका के विषय में, कौन जाएगा? और दूसरे जो बंदर भालू कह रहे वो जाएं तो आ नहीं पाए, और चले जाएं तो त्रिलोक विजेता वो खड़ा उधर रावण, उसका कौन सामना करे? क्या होगा? ये सब स्थिति है। तब जो है जामवंत जी कहते हैं, जामवंत जी को जो है पता चला क्या कि भैया अपनी सेना में एक है रामदूत हनुमान जी महाराज, उनको उठाया जाए। तो फिर जो है उनको उठाते हैं। कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना, रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहूं बलवाना, का चुप साधी। इधर प्रभु सब लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर विचार कर रहे हैं कैसे करें, और आप जो है यहाँ पर सब कुछ आपके अंदर बल तो है इतना, क्योंकि बाल समेरा विभक्षणियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। आपके अंदर कुछ साधारण बल है? आप ही लोग की तरह थे हनुमान जी, एकदम बाल कुमार। उस समय जो क्या करें, जो त्रिलोक जो पूरे भूलोक को प्रकाशित करने वाला सूर्य, उसी को निकल गए और चारों ओर हाहाकार मच गया। क्या होगा? बाल समेरा विभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। त्राहि सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। ये प्रभु ऐसा कौन सा संकट है जो हम लोगों से आप उबार नहीं सकते हैं? कौन से संकट से आप हमको उबार नहीं सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर वो साहस है। वो जामवंत जी उनको याद कर, प्रभु दिया कछु याद करो अपना पवन सुत उबालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत उबालपन। हनुमान जी आपके अंदर अद्भुत साहस है, पराक्रम है, उसको आज आप याद कर लीजिए। और यही आपको श्राप मिला था कि आप जिस समय जब जरूरत होगी, और जब जो है आपको ये कोई अगर आपकी अपनी शक्ति का परिचय देगा, आपको शक्ति से परिचित कराया जाएगा, याद दिलाया जाएगा, तो आपको याद आ जाएगी। तो आज हनुमान जी को जो है आपकी जरूरत आन पड़ी है। नहीं, आपका अवतार ही महाराज इसीलिए हुआ है। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, वो कह रहे हैं। तो यही है कि राम काज कौन सा है, तो वो कह रहे हैं महाराज राम काज के लिए ही आपका अवतार हुआ है। राम काज के लिए ही आपका अवतार हुआ है। और आज जो है राम जी को यहाँ पर विपत्ति आ गई है, और आप जो है यहाँ उनको देखकर जो है मौन धारण करे हुए बैठे हैं। तब जो है बोलते हैं कहूँ रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहूं बलवाना। क्योंकि पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक आप तो महाराज पवन के पुत्र हैं। पवन तनय, तनय यानी पुत्र, पवन तनय बल पवन समाना। आप पवन के पुत्र हैं, और आपका जो बल है वो भी पवन के समान है। पवन के समान बल है तो पवन के समान बल है तो पवन का वो बल है महाराज की यहाँ से तिनका नहीं, ये पथरा उठाकर भी यहाँ से वहां पहुंचा देगी केवल एक क्षण मात्र में। वो आंधी के अंदर ताकत है, तूफान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बड़ी बड़े जो है बिल्डिंगें उड़ जाती हैं, बड़े बड़े वृक्ष, विशाल वृक्ष को जो है गिरा सकता है वो। पवन तनय बल पवन समाना। आपके अंदर महाराज अद्भुत पराक्रम है, बल है, शौर्य है, आज उसको याद करिए। और आप जो है अब बल तो किसी के पास भी, बल हमारे पास भी, हम वहां चले जाएं, ये दूसरे चले जाएं, परंतु वहां करना क्या है जाके? ये अगर रावण को मार देंगे तो फिर हो गया काम। और उधर ब्रह्मा जी ने लिख दिए हैं ये राम से मरेंगे, किसी से नहीं मरेंगे, और इन्हें जाके मार दिए तो इसीलिए क्या बल विवेक विज्ञान निधान, बल विवेक आप महाराज बल बुद्धि विज्ञान में निपुण है कि वहां पे सीता जी से बातचीत करना, क्या देना, क्या संवाद करना है, और अगर आपसे कोई 3-5 करे तो कितना उसको दंड देना है, वो सब आप लीपापोती करके राम जी की शक्ति का प्रदर्शन करके भी जो है पुनः आप वापस आ सकते हैं। सब कुछ कार्य करने में आप निपुण हैं। इसलिए कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज जो नहीं हो तात तुम पाई, जो
अरे प्रभु, ऐसा कौन सा संसार में काम है जो आपसे नहीं हो सकता? असंभव को भी संभव करने के लिए आपके पास बल है। रुद्र के समान आपका दीप्यमान आपका शरीर। आप चाहे तो प्रलय कर दे वहां पे, और आप चाहे तो पवन तन है। आपके पास बुद्धि है, विवेक है, बल है, सब कुछ तो आपके पास है, बल है, पुरुषार्थ है। फिर आप जो है क्यों बैठे हैं चुपचाप? ऐसा कौन सा कार्य जो है आप नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। ये तो सब वो सुनते रहे। असल में क्या, जब आदमी को काम लेना होता है ना किसी से, तो उसकी प्रशंसा फुला दिया जाता है। अब यहाँ जामवंत जी उनको फुला रहे हैं, अरे आप सब कुछ कर सकते हैं भाई, जागृत हो जाइए। तो ये लोक में भी है, अगर कोई अफसर से काम लेना तो साहब आप तो बहुत उदारवादी, आप तो महात्मा है, आप तो धीर विवेक विज्ञान है, आप हमारा काम कर दीजिए। तो जामवंत जी तो जो है बुढ़ा बहुत शातिर था, अनुभवी तो था, सब कुछ था। तो उन्होंने कहा, प्रभु हनुमान जी महाराज आप सब कुछ ठीक ठाक है, आप जाग जाइए। वो जो बड़े लोग होते हैं और जो भक्त होता है, वो जो है अपनी प्रशंसा सुनकर कभी जो है फूले नहीं समाते। ये नियम हर जगह लागू नहीं होता। जो सेवक होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच बस बैठे रहते हैं। वो कभी जो है एकदम अति उत्साहित नहीं होते। तो यहाँ पर जो है हनुमान जी को कोई उत्साह नहीं आया, वो इतनी प्रशंसा करते रहे, कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। परंतु जामवंत जी देखेगी इधर कुछ अब सुध बुध हो नहीं रही है, इधर कोई हुल्ला डुल्ला हो नहीं रहा है, ये फूल नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप ऐसे नहीं मांगे क्या? राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी प्रभु हनुमान जी महाराज आपका जो जन्म हुआ है महाराज इसीलिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, आपने जो अवतार दिया है ना इसीलिए दिया है। आज आपके अवतार की आज आवश्यकता आन पड़ी है, जिस हेतु आपका जो जन्म हुआ है आज, इसीलिए अवतार हुआ है। अवतार क्यों हुआ? राम काज के लिए हुआ। और बस आज राम जी को आपकी जरूरत है, और बस इतना ही हनुमान जी सुने तो सुनते ही भया हूँ पार्वता तारा, सुनते ही अरे राम जी का नाम सुन के ही और जो है महाराज पुलकित गदगद हो गया, और एकदम क्या करे मेरे मनों में, कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन साहब इधर जो है राम जी का नाम सुन लिया, राज राम जी को जरूरत है हमारी। इतना सुनकर हनुमान जी के अंदर तो जो है विद्युत 1000 वाट की बिजली एकदम दौड़ पड़ी, और एकदम जय श्री राम बोलकर हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। और एकदम क्या हुआ? मानहु अपर गिरि न कर दादा, मानहु अपर राजा, मानहु अपर गिरि न कर। अभी जैसे जो हमारा बिजली कहीं गिरने ही वाली है, अब तो होने ही वाला है, कहीं ना कहीं विस्फोट होगा, क्योंकि अब राम जी का नाम ले दिया उन्होंने। और बस इतना ही करके सिंहनाद कर बारही बार, और हनुमान जी जो है सिंह के समान क्या करने लगे? गर्जना करने लगे। यहाँ दहाड़े नहीं, यहाँ पर जय श्री राम, जय जय श्री राम ऐसा बोलते हुए एकदम हनुमान जी विकराल रूप पे अपना जो है धारण हो गए। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि अरे जल्दी लही ना गेहूं जल निधि खारा, लही ना गेहूं। ये जो समुद्र दिख रहा है ना, अभी हम इसको अब भी निकल जाएंगे महाराज, कोई बड़ी बात नहीं। जब जो है बचपन में सूर्य तुमको निकलेगा तो ये समुद्र तुम क्या दिख रहे हो? हमारे प्रभु के लिए तुम ये व्यवधान मान के खड़े हो यहाँ पर। गुरु से बढ़कर और इष्ट से बढ़कर हमारे इस संसार में कोई नहीं है। अब भी हम तुमको जो साक्षिस कर देंगे हम तुम्हारा। लील ही ना गेहूं जल निधि खारा, हनुमान जिस प्रकार की जो है घोषणा करने लगे, सहित सहाय रावण नहीं मारे, और हम चिंता मत करो। अब जो है रावण हमारी माता जी को लेके गया, राम जी की सीता जी को लेके गया है, रावण नहीं महाराज पूरे कुटुंब को जो पूछ में लाकर यहाँ हनुमान राम जी के चरणों में छोड़ देंगे, और डुबा डुबा के उसको ऐसा मारेंगे कि सारा पाताल यमपुरी में भी कहीं जगह नहीं मिलेगी। क्या सहित सहाय रावण ही
अहिर सहाय रावण मारी। एक अकेला रावण नहीं, पूरा कुटुंब पूरे खानदान को उसके समय पूरे चपेट लंका को आज ना जला दिए तो बात है। और देखो अब तो हनुमान जी बिल्कुल, क्योंकि राम काज लगी। अरे महाराज राम की कान है वो, देखो सब कुछ तो ठीक है, हनुमान जी सब कुछ सहन कर सकते हैं, परंतु जो है राम दुहाई, राम जी की शपथ सहन नहीं कर सकते। और राम जी के लिए अगर वो कुछ भी कर सकते हैं तो राम जी का नाम लेकर एकदम अभी एकदम खून उबाले पर है। अब तो जो है तो समुद्र गया और लंका गई और कहाँ वो जो है सूर्य गया, अब किसी को कुछ नहीं समझ रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी देर वो शांत होते हैं, क्यों? क्योंकि शांतम, वो शांत भी है। ये तो कनक भरन तन तेज विराज, एकदम विद्युत के समान जो है आ गया उनको गुस्सा, तो एक बात अलग है, परंतु जो है शांत भी है, क्योंकि बल बुद्धि विज्ञान में निधान है वो। तो फिर वो शांत होकर बोलते हैं कि देखो कोई भी कार्य करने के पहले जो है जोश में कार्य नहीं करना चाहिए साधु जी, जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। और होश असल में क्या है कि जवानी अंधी होती है। तो एकदम बोले कि अभी हम जाकर जो कुछ उल्टा सीधा कर देता हूँ तो क्या चाहिए? अरे महाराज जामवंत जी यहाँ बूढ़े खड़े हैं, इनसे पहले परामर्श कर दिया जाए। जामवंत जी को जो है बड़ों से कभी भी कोई काम करने के पहले परामर्श कर देना चाहिए। जो अगर मात पिता गुरु की वाणी, करी विचार सदा शुभ जानी। माता पिता गुरु, माता पिता का तात्पर्य यहाँ पर जो है बड़ों का भी है कि जो है बड़ों से विचार विमर्श कर लेना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है अभी जामवंत जी सबसे सीनियर सिटीजन में वही आ रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी पोस्ट में वही हैं, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं। तो हनुमान जी जो है उनसे बोलते हैं कि बताइए आप जामवंत जी क्या करना है। तो फिर हमें जामवंत में पूछूं तो ही, जामवंत में उचित सिखावन दीजहु मोहि। यहाँ से अब जो हनुमान सुंदरकांड प्रारंभ होता है। यहाँ उन्होंने पहले बोले जामवंत के वचन सुहा। जामवंत जी एकदम क्यों बोलने लगे भैया? आप सीधा सुंदरकांड बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमको जो किष्किंधा कांड में पहुंचना पड़ा। नहीं, सबरा कांड तो किष्किंधा में हुआ, सभी देवता खड़े होकर, बंदर खड़े हो गए और फिर वहां से जो है आग लगनी चालू हुई हनुमान जी को। तो भैया जामवंत के वचन सुहाए, हम लोग यहाँ पर थे, जामवंत जी की क्या वचन सुनाए? तो जामवंत ने ये सब कहा। तब उन वचनों को सुनकर हनुमान जी महाराज ने, फिर हनुमान जी ने प्रार्थना करी जामवंत जी से कि आप हमें जो है उचित मार्गदर्शन करिए। तब जो है उन्होंने मार्गदर्शन चालू करा। आप क्या कह रहे हैं? जामवंत जी, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु हनुमान जी आपको ये सब नहीं करना भैया। अगर आप जो है लंका को जला के और वहीं पे अभी उसी को मार देंगे रावण को और सीता मैया को लेके आ जाएंगे तो फिर प्रभु जी राम जी को अवतार काय के लान भाव। उधर दिखे ये ब्रह्मा जी ने क्यों मारेगा और राम जी से, और तुम कह रहे हो हम ही जाके अभी विध्वंस कर देते, अभी हम जो समुद्र को सुखा देते हैं, तुम कहो तो क्या करना है? तो वो कह रहे तुम्हें जीवा नहीं करना प्रभु, इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करहूं सीता ही देखी कहूं सुधि पाई, सीता ही इतना कर देना कि तुम वहां लंका पार उस पार जाके सीता जी की सुधि लेके आ जाना। प्रभु सीता जी कहाँ पर हैं, क्या कर रही हैं, बस इतना एक उनका एड्रेस बस लेके आ जाओ तुम, और फिर तो इसके बाद जो सब कांड प्रभु राम कर ही देंगे, बस तुमको सीधे लाना है। तो बस इतना उनने जो है इतना उनने सुना और फिर उसके बाद उनको बोलते हैं कि आगे राम जी महाराज अपनी सेना हम सब बंदर भालू को लेके जाके वहाँ पे चढ़ाई कर देंगे, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप क्या लाना है, एड्रेस लाना है। इतना जो है जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, नहीं तो चले ही थे सब कुछ करने के लिए, फिर क्यों रुक गए? तो ये बोलते क्या, जामवंत के वचन सुहाए, बहुत बढ़िया, क्या जामवंत के, जामवंत जी के कौन से वचन सुहाए? ये वचन सुना है जामवंत जी के वचन कौन से सुहाए? ये वाले वचन सुहाए हमको, क्या कि भैया वहां पर आपको जो है एड्रेस लेके आना है, नहीं तो सुहाए कह देते, सुहाय भी हो जाता है, एक असुहाय भी हो जाता है।
अब उनको पसंद नहीं आती बात तो, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, हम वहाँ जाएंगे तो हम क्या एड्रेस बस लेके आएंगे, हमारा अभी आप कह रहे थे बल पौरुष इतना है तो हम क्या कैसे छोड़ देंगे, वहाँ सब कुछ कर सकते थे। नहीं, पर उन्होंने कहा कि वो सब प्रभु का काम है। तब निज भुज बल राजीव नैना, सौत करागी संग कवि सेना। तब प्रभु राजीव नैन उनके ऊपर जो है, प्रभु के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, आगे सब करेंगे। बस यही जो है हनुमान जी को ये बात भाई, नहीं तो सब कुछ करने वाले थे, परंतु उन्होंने कहा कि प्रभु ये जो श्रेय है रावण को मार के सीता जी को लाने का, त्रिलोक का, ये त्रिलोक विजेता रावण को उसको प्रभु राम मारेंगे, तो ये जो यश कीर्ति किसको मिलना चाहिए, मेरे प्रभु को मिलना चाहिए। ये उदार जो सेवक जो शिष्य होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कार्य उत्तम करते हैं, परंतु क्या कहते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुदेव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम लोग सब कुछ काम करते हैं, भक्त सब काम करता है, परंतु वो अपना आशीर्वाद श्रेय जो है अपने गुरुदेव को, भगवान को देता है, उन्हीं के आशीर्वाद से वो इस योग्य हुआ। तो यहाँ पर वही हनुमान जी भी कहते हैं कि हम सब कुछ कर देंगे, परंतु ये सब श्रेय इस दुष्ट को मारने का, इस त्रिलोक विजेता रावण को मारने का श्रेय जो है प्रभु को मिलना चाहिए। तो वो बोलते कि ये बात हनुमान जी की उनको पसंद हुई और वो खुश हो गए, और बस इतना करके जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के सुनी हनुमंत हृदय भाए। हनुमान जी के हृदय में जामवंत के यह वचन जो है कहाँ भा, हनुमान जी के हृदय में लग गई कि हमारा ठीक बात कह रहे, सुनी हनुमंत हृदय अतिभाए। तब आगे, तब लगी मोही परीखे हो तुम भाई, तब लगी तब लगी मोही परीखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल बल खाई। क्या मतलब, तब लगी मोही परीखे तुम भाई, तब लगी मोही परीखे तुम भाई कहा, इसका मतलब तब तक तब लगी मोही परीक्षों, परीक्षों मतलब मेरी परखना, अर्थात यहाँ पर वेट, जस्ट फॉर वेट, इंतजार करिए प्लीज, कृपया हमारा आप जो है क्या करिएगा, इंतजार करिएगा। तब लगी मोही परीक्षों तुम भाई, हम ये काम कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। हम तो जो उसको उखाड़ के फेंकना चाह रहा, पर जामवंत जी बोले कुछ नहीं करना, आप बस लेके आना, तो ये तो बाएं हाथ का काम है, तो हो ही जाएगा। परंतु आप लोग जब तक सुनो मेरे विप्रो, ए बानरों, तुम चुप्पे इतने बैठे रहने, नहीं तो हम इतने आए और तुम इतने मुड़नछू हो गए। अब पता नहीं वहाँ लीला करने में कितना क्या समय लग जाए। अच्छा, ये बात हनुमान जी ने क्यों कही कि तब लगी मोही परीक्षों तुम भाई, क्यों हमारा प्रतीक्षा करो, क्यों हमारा इंतजार करो, अरे तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। हाँ, अगर महाराज हम वहाँ चले गए और हमको अगर समय लग गया रावण की पूरी सेना का पूरा ढोल की पोल जानने में, और जब तक ये सोच लें कि अब तो हनुमान जी नहीं आ रहे, होगा का खाओ पियो घर चलो, और अगर ये घर पहुंच गए तो फिर हम इनको कहाँ से घर से उठा के लेके आएंगे, और अगर ये घर चले गए तो फिर हमारे प्रभु जो है सैन्य बल सेना लागी कभी संग कभी सेना, ये सेना को इकट्ठी कैसे करेंगे हम लोग, अब यहाँ पूरी सेना इकट्ठी है तो हम कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग यहीं पे महाराज प्रतीक्षा करिएगा, कहीं मत जाना, मेरा प्रतीक्षा करना, नहीं तुम घर चले जाओ, हमको आने में देरी हो तो फिर हम कहाँ से उठा के लाएंगे, इसलिए पूरा काम खराब हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है, अगर ये घर चलेगा तो हम बुला नहीं सकते क्या, आवाहन करेंगे आ जाएंगे, हाँ, अगर ये घर चले गए ना और इनको दोबारा बुलाएंगे तो डर के मारे नहीं आएंगे, सीता का पता लगा नहीं है, हनुमान जी उधर चले गए, और अगर वापिस आ गए तो अंगद जो देख कुटाई कर रहा है कर देगा, तो इसलिए जो है कई लोग बहाना बना देते ना, बता दो घर में हम नहीं है, घर में तो बीमार पड़े हैं, अभी हम नहीं आ रहे हैं, तो लेकिन बहाने खोरी चालू हो जाएगी, कहीं मन नहीं है, कुछ नहीं है, तबीयत खराब है, पेट दर्द कर रहा है, कुछ भी पता नहीं है, सबको 10 लग जाएंगे कोई कहो, तो बोले महाराज ये सब रहने दो, इससे बढ़िया। तो उन्होंने कहा तब लगी मोही परीक्षों तुम भाई, जब तक फिर सही दुख कंद मूल फल खाई, क्या करेंगे तुम,
अब जब तक ये नहीं आएंगे तब तक क्या करा जाएगा? तो बोले आप लोग क्या करिएगा, कंद मूल फल खाते रहिएगा, जो यहाँ पर मिल जाए पर्वत में उसको कंद मूल फल करके, क्योंकि टाइम पास करना है ना आप लोग का, तो बानर स्वभाव है। ये देखो इनको कहे कि पढ़े, तो बोले पढ़े नहीं, इधर कूद रहा उधर कूद रहा। इनसे कहे तुम रुक जाओ, बोले यहाँ इधर उधर उधर। तो कभी का स्वभाव चंचल होता है, तो ये चंचल है, ये इधर उधर उछल कूद करते रहे। इससे बढ़िया तुम लोग भैया कुछ थोड़ा बहुत कंद मूल फल खा के अपना टाइम पास करते रहे ना, पर उसके बाद जो है फिर हम आएंगे। जब लगी आवों सीता देखी, जब लगी आवों सीता देखी, होई काजू मोहि हर्ष विशेषी, होई काजू मोहि हर्ष विशेषी। जब लगी मोहि पर, क्यों तुम भाई तुम तब तक मेरा प्रतीक्षा करता रहना, कब? जब लगी आवों सीता देखी, जब मैं सीता की सुध लेकर आ जाऊं तब जो है अपन लोग सब साथ में चलेंगे, परंतु जब तक मैं सीता की सुध ना लाऊं तब तक खबरदार कोई इधर से गया तो कोई नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। अब एक बात है कि हम लोग जब साधारण हिंदी में बोलते हैं तो हम कहते हैं जब मैं आऊंगा तब तू जाना, पर इधर कह रहे महाराज तब जब से चालू कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, यदा कदा यदा तदा जब तब। अब ये क्या कर रहे हैं, तब जब, ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इसलिए उल्टा ऐसा प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ निश्चित नहीं है कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी नहीं पता, ये तो ढोंस दे रहे हैं बस, बैठा तुम लोग बैठ रहे ना, हम निश्चित रूप से आ जाएंगे। पर वो कह रहे संशय कि भैया वहाँ से आएंगे कि नहीं, और आएंगे तो क्या वहीं प्रभु की आज्ञा हो गई तो वहीं हम बैठ गए समाधि लगा के, वहाँ प्रभु की कैसी क्या आज्ञा, जैसी प्रभु प्रेरणा करेंगे वैसी हम काम करेंगे। तो इन्होंने कहा तब लगी मोही परखे हो तुम भाई, तब बोले महाराज इसीलिए जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक आप लोग जो है मेरी प्रतीक्षा करिए। और जब लगी आवं सीता ही देखी, ओहि काजू मोहि हर्ष विशेषी। बोले अब हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी, इसका क्या मतलब? हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी, अरे आप कार्य तो करने जा ही रहे ना, तो इसमें हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी से मतलब इतने हर्ष की कौन सी बड़ी बात है? बोले हर्ष की बात यह है कि बोले भगवान राम के ये शरीर काम आ रहा है, अपने प्रभु के अपने गुरु के ये अधम शरीर काम आ रहा है, ये सबसे बड़े हर्ष की बात है। कि लाखों करोड़ों में जो है हम लोगों को करोड़ों जनता है, परंतु किसी किसी को जो है गुरु की सेवा का फल मिलता है। करोड़ों में से जो है ये बंदर भालू में से किसी एक आज हमारा चयन हुआ है, आज हमको जो है हम धन्य है भाग हमारे कि आज जो है हम प्रभु के काम आए हैं और भगवती सीता का पता लगाने का अवसर हमको मिला है। ये वो कह रहे प्रभु हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी। इस और एक काज तो होगा, तुम निश्चित रहना, संशय मत करना, होगा नहीं होगा, हो ही काजू, काज तो होएगा ही होगा। क्यों होगा काज? कैसे कह रहे? अरे सेल्फ कॉन्फिडेंस आज एकदम प्रबल है महाराज, मन में एकदम अंदर उत्संग उमंग प्रसन्नता की लहर दौड़ रही है, हर्ष है मेरे मन में, अत्यधिक हर्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हर्ष होता है आदमी मन में एकदम प्रफुल्लित होता है तो फिर वो आधा समझो 70% तो समझ जाओ कि वो पास फेल का निर्णय खुद ही हम लोग कर लेते हैं। नहीं, जब मन में लगता है कि आज अभिषेक भव्य करके देखेंगे, आज भव्य अभिषेक करेंगे, आज तो जब तैयारी हो रही तो भव्य ही होगा, पहली मन में गिर जा रहे नहीं, सामग्री छोटी मोटी थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, तो वैसे ही होगा। जैसा मन में आपके अगर एकदम अंतर उमंग है, उत्साह है, तो निश्चित रूप से वैसा ही कार्य होगा। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी, ये काज तो निश्चित रूप से हो ही जाएगा। क्यों? प्रमाण मेरा मन में हृदय में जो है एकदम पवित्र है, और वो जो है अत्यंत उमंग एकदम लहर दौड़ रही आनंद की। यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा, यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा, चले हर्षि ही धरि रघुनाथ, यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा। महाराज ये सब जो है वो कह कर और अपना जो है प्रभु का नाम लेकर और प्रभु को अपने हृदय में विराजमान करके जो चल दिए, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। अच्छा, दूसरी बात है हर्ष इसीलिए भी हो रहा है कि जो है भगवान राम को अपने हृदय में रख लिया।
और जहाँ प्रभु आते हैं, जहाँ गुरु आ जाते हैं तो मन में हर्ष हो जाता है। जहाँ अपने इष्ट देवता का स्मरण चिंतन होता है, कई लोग देखना आप, बहुत से लोग इस बात से रोते हैं कि प्रभु हमारा भगवान में मन नहीं लगता, हमारा जाप में मन नहीं लगता, हमारा पाठ में मन नहीं लगता। और जिनका लग जाता है तो वो लोग अति आनंदित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान राम जी के, भगवान हनुमान जी के हृदय में भगवान राम विराजमान हो गए, उनको अपने हृदय में धारण कर दिए, इसलिए उनको जो है अत्यंत प्रसन्नता है, एकदम वो जो है प्रसन्न हो गए हैं। और प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि अब तो काम निश्चित हो जाएगा। चले हर्षि धरि रघुनाथ, अपने हृदय में जो है रघुनाथ जी को रख दिए। और फिर अब वो चलते हैं, तो चल रहे कैसे? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़्यो ताऊ पर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, वहीं पर तट पे, सिंधु यानी समुद्र में, समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत है। अब वो पर्वत का जो है यहाँ नाम नहीं लिखा है, संत वाल्मीकि नाम में आता है, महेंद्र पर्वत है। तो बोले महाराज एक पर्वत है विशाल, बहुत सुंदर है, भूधर एक सुंदर सुंदर पर्वत। इसलिए तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक क्या करो, सही दुख कंद मूल फल खाई। अब यहाँ पे संशय हो जाता है, प्रश्न उठ जाता है कि वहाँ समुद्र है, समुद्र के किनारे मैदान है, और मैदान में वहाँ पे कहाँ कंदमूल फल आ गए भैया, कैसे कह रहे हैं आप? तो यहाँ पर उसका समाधान है कि एक सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, वहाँ पर जो एक बहुत सुंदर पर्वत है, उस पर्वत पर जो है हनुमान जी क्या करते हैं? कौतुक कूदी चढ़्यो ताऊ पर, कौतुक, कौतुक यानी उत्साह से एकदम बंदरों को होता ना, और आनंद धरे। अब देखो सब कर लें गुरुजी, जब भोजन का समय होता तो उछल कूद करते हुए, अभय जी को देखो श्रीनगर जाना है तो वैसे तो मुंह उतरा रहा है, और जैसे का जाना है घर तो अरे, फिर तो देखो दौड़ दौड़ के बैग बनने लगता है, तैयार होने लगता है। क्यों? एको कोलाहल, एक कौतुक को आनंद। तो एकदम हनुमान जी जो है सीधा जो दौड़े जंप के सीधा पर्वत के ऊपर, वहां पे महाराज सीधा पर्वत में पहुंच गए ऊपर, और एकदम अपन लोग नीचे बैठे, और जैसे वो महादेव का शिखर है ऐसे एकदम शिखर में पहुंच गए। सब देखते ही देखते अरे कहाँ पहुंच गए प्रभु, एकदम जो है सबसे ऊपर हाईएस्ट माउंटेन की जो है शिखर में, चोटी में हनुमान जी महाराज पहुंच गए। यहाँ बड़ वृक्ष की शिखा के ऊपर एकदम विराजमान हो चुके हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़्यो ताऊ पर। अरे ऊपर कहाँ चढ़ गए प्रभु तुम्हें? हम कह रहे समुद्र पार कर दे, तुम और ऊपर पहुंच गए। ये एक और ना तमाशा कर रहे तुम, बंदर स्वभाव भाई, बंदरों काम होता है, वो कभी नीचे उतरते हैं, हाँ कभी तो महादेव की कभी खोपड़ी में चढ़ते, तो कभी बगीचे में चढ़ते, कभी नीचे चढ़ते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु तुमको वहां कह रहे हैं जाने को, और तुम पहुंच रहे एकदम हाईएस्ट ऊपर पर्वत में चढ़ गए, कौतुक कूदी चढ़ू तो ऊपर कहाँ है? तो बात ये कि वो क्यों चढ़े? तो कह रहे कि प्रभु इसीलिए चढ़े हैं, क्या है कि उसकी के ऊपर से चढ़कर अब जो है सीधा वो जंप लगाएंगे। बार बार रघुवीर संहारी, बार करे क्यों पवन तरया बल भारी, अरे बोले प्रभु बात ये कि हनुमान जी जो है बार बार रघुवीर संहारी, वो जो है बार बार वहां पर हनुमान जी जय श्री राम का जो है घोष कर रहे हैं। वो लगा कि प्रभु बस तुम ही संभाल लेना, अंदर जो बैठे हो, अब तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, अब तो जो है अब कुछ करके ही दिखाएंगे। तो एकदम उत्साह उमंग में जो है एकदम ऊपर चढ़ गए, और फिर वहां से जो है सीधा जंप लगेगी। अब देखो जंप लगाने के लिए क्या करना चाहिए, नीचे से प्रेशर देते हैं ना, तो वहां से एकदम नीचे उन दो पैरों को रख के और एकदम जंप लगाएंगे सीधे समुद्र में।
और समुद्र से जो है वो एकदम फ्लाइट लैंड होने वाली है वो उधर, तो एकदम ऐसी जो है ऊपर से एकदम स्विंग, तो वहाँ से एकदम कूद रहे हैं हनुमान जी महाराज, तो एकदम ऊपर से सबसे ऊपर से कूदेंगे। तो अब यहाँ से किसी को दिख नहीं रहा और आगे पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे वो, तो सब ऐसे देख रहे जय हो प्रभु प्रभु प्रभु, ऐसे सब ऊपर देख रहे हैं हनुमान जी को, और हनुमान जी एकदम चढ़े और फिर जो है कूदे हैं। अब वहाँ भी एक बात आती कि प्रभु अब ये जो है सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े था ऊपर। अब अगर हनुमान जी कूदे तो वो जो है वो नीचे धंस जाना था, पर नहीं, इतना बल नहीं था, इतना नहीं थे कि उसको दबा देते। वो वहां से स्प्रिंग की तरह काम कर रहे थे, इतना उससे बल नहीं लगा, उससे अटैच करके उनको ऊपर करना था। वहां से एक सहारा लेके पर्वत का, वहां से एक जंप, और दूसरी जैसे यहाँ पर कामेश्वर में होता है, बंदर जब आता है यहाँ पे तो दीवार का सहारा लेता है, दो पैर ऐसा मारता है, सट से फिर निकलता है, स्पीड देता है, ये ऐसा लेके फिर प्रेशर से, तो वो एकदम पर्वत में ऐसा रखे सीधा छलांग लगाए। और फिर बोलते हैं कि अपने शरीर को जो है वो भगवान राम का स्मरण करते हुए, बार बार राम का सुमिरन करते हुए वो जो है चल दिए। कर क्यों बार बार रघुवीर संभारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी, जही गिनी चरण दे हनुमंता, तने उसगा पाताल तुरंत, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। वो हनुमान जी कैसे चले, तो बोले जिमि अमोघ, अमोघ यानी जो नष्ट ना हो, अमोघ मतलब जो किसी से परास्त ना हो, अमोघ, अमोघ है ना, कहते अमोघ औषधि है ये, कभी इसका कोई काट नहीं इसका। जिमी अमोघ रघुपति करमाना, तो ऐसा कौन है उदाहरण, ऐसा संसार में ऐसा कोई है नहीं जिसका कोई काट ना हो, हर चीज काट बोले है रघुपति करमाना। प्रभु राम जी का जो है बाण है, जो जिसका कोई काट नहीं, इसलिए कहते हैं राम बाण है, ये औषधि राम बाण है, चूर्ण खा लो तो राम बाण की तरह काम करेगा। तो राम बाण हो ही गया। इसी ये सुंदरकांड का साहित्य ग्रंथों का लेकर लोग बहुत सहारा देते हैं, तो उन्होंने कहा कि राम बाण है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान। इस प्रकार से जो है हनुमान जी उड़न लगाए और चल दिए। अब मतलब जो है हनुमान जी को कोई रोकने वाला है नहीं, कहीं कोई रोक टोक है नहीं। अब उधर तो आने वाली है लंकनी, आने वाली है, मैनाक आने वाले हैं नहीं, परंतु इन सबको जो है वो राम बाण निकला है। अब तो सब छेदन करते हुए तड़ातड़ अब जा रहे हैं। यही भांति चले हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैं ना कहूँ श्रमहारी। जल निधि रघुपति दूत विचारी, जल निधि मतलब जल के निधि, जल का निधि समुद्र। और समुद्र क्या कह रहा है, रघुपति दूत विचारी, अब वो विचार करने लगो। मैं कह रहा हमारी मूड में इतने आए तो, और जल निधि हमें, हम जल की खान है, चारों ओर जल ही जल है, और जे कहीं अगर बालक छोटा सा अगर गिर गया तो हमरो का हो गया, ये डूब ना जाए, क्या कि चारों ओर तो 400 कोस जल ही जल, जल निधि चारों ओर जल ही जल है। और अगर हनुमान जी को अगर विश्राम करना होगा तो थोड़ा बहुत कहीं तो कुछ विश्राम होना जरूरी है ना। तो जो है वो क्या कहते हैं, ते मैनाक हो ही श्रम हारी। वो जल निधि समुद्र जो है उससे प्रार्थना कर रहा है, मैनाक पर्वत से। लोग कहते हैं मैनाक पर्वत खड़ा हो गया हनुमान जी को रोकने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि भैया कहीं तो उनको एक स्टॉपेज तो दो यार, बिना स्टॉपेज की गाड़ी सीधी चली जाएगी और एकदम कनक भूधर आकार शरीर
विद्युत के समान वो चमक रहे हैं, और कहीं गर्मी बढ़ गई तो उते ही जाके लंका में खड़े और विस्फोट होगा तो होगा राम राम, कोई नहीं बचेगा वहां तो। इसलिए भैया थोड़ा थोड़ा कहीं तो इनको विराम दो, कहीं तो थोड़ी सी श्रम हारी, अरे कहीं तो इनको थोड़ा सा कुछ सुकून जल पान वगैरह करा दो, कोई तो फल खिलाओ रे। ये किसको चिंता है, जल निधि समुद्र को चिंता है, समुद्र को इसलिए भी चिंता है कि बोले देखो बात ये है कि जो है रघुपति दूत बेचारी, राम जी के दूत आएंगे। जहाँ जब कोई आदमी बड़ों के साथ जाता है, बड़ों से जुड़ने से यही फायदा होता है। जब हम लोग भी कहीं जाते तो बोलते अरे गुरु जी के आदमी हैं, गुरु जी का सेवा है, गुरु जी के ब्रह्मचारी जी, गुरु जी के निजी सचिव हैं इसलिए इज्जत हो रही है, नहीं तो नहीं होती। आज गुरु जी के ब्रह्मचारी हैं अपन लोग, इसलिए गुरु जी के आश्रम में रह रहे, गुरु जी के हैं तो गुरु जी के भक्त पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, गुरु जी का भक्त है इसलिए। तो यहाँ पर वो समुद्र क्या कह रहा है, भैया रघुपति हनुमान राम जी को दूत आए जे, इसकी थोड़ी इज्जत करो, इसकी आवागमन की थोड़ी सी व्यवस्था कर दो, बाकी अपने कोई लेन देन नहीं, पर थोड़ा सा कर दो। क्यों? क्योंकि भाई रघुकुल की देन है, रघुकुल का बड़ा उपकार है मेरे ऊपर, रघुकुल का उपकार है। और आज अगर मैंने इस रघुपति की दूत की अगर रक्षा नहीं करी, इसको मान सम्मान नहीं दिया तो धिक्कार है मेरे इसमें, मैं जो है रघुपति के काम नहीं आया। अरे रघुपति के अगर कोई काम से जा रहा है, राम जी काम से जा रहा है, तो उसकी भी सेवा थोड़ी बहुत कर दी जाए तो हमको भी जो है उसका एहसान चुकाने को कुछ तो जो है क्षण मिल जाएगा। तो इसीलिए जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते में नाथ हो ही श्रम हारी। मैनाक पर्वत से बोलते हैं कि भैया इनकी थोड़ी श्रम हारी, इनको रुकने की थोड़ी सी व्यवस्था कर दो तुम। तब हनुमान ते ही परसा कर रामा, पुनि कीन प्रणाम सिया रामा। हनुमान ते ही परसा कर रामा, पुनि कीन प्रणाम सिया रामा। राम काजु कीनय बिनु रामा, राम काजु कीनय बिनु रामा। मोहि कहाँ विश्राम सिया रामा, मोहि कहाँ विश्राम सिया रामा। आपके लिए स्वागत सत्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु अभी नो डिस्टर्ब, जब तक काम खोपड़ी में है अपने बाप का काम जब तक नहीं होगा तब तक कोई नाम नहीं, ना कोई धाम, ना कोई आराम। बस चलन दो गाड़ी सीधी, क्योंकि भैया राम बाण तो काम करके लौटता है, और राम बाण की उपमा ही स्थिति हनुमान जी को की। अभी ये कहीं नहीं रुके, नो जलपान, नो टी, नो कॉफी, चल दिए हनुमान जी। अरे कोई बीच में वो आपको नहीं रुकने वाले, बोले देखो तुम लोग भी अभी चुप ही रहो, काम होगा उसके बाद ही बात करेंगे, अभी कोई नो फॉर्मेलिटी, ये व्यवहार है। इसलिए तुम जो विद्यार्थी हो ना, विद्यार्थी का एकमात्र लक्ष्य क्या है? पढ़ाई। विद्यार्थी का एकमात्र लक्ष्य जो है पढ़ाई। जब तक पढ़ाई है, बीच पे नो व्यवहार, चाचा नाना मौसी ये जिंदा वो मर रही, इधर सगाई इधर लुगाई, नो नो नो, केवल पढ़ाई, एकमात्र लक्ष्य केवल पढ़ाई। क्यों? हम लोग का लक्ष्य एक सिद्धांत पढ़ाई, विद्याध्ययन। विद्यार्थी के लिए जो है सभी नियम धर्मों से छूट, केवल विद्याध्ययन, अध्ययन मात्र एक जीवनम। जिसका अगर लक्ष्य हो जाए तो महाराज उसके लिए कोई नियम कानून कोई कुछ नहीं, फिर आपको ये कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों? हनुमान जी महाराज बता रहे सुंदरकांड में शिक्षा लो, इसलिए तुमको सुंदरकांड पढ़ा रहे हैं। इस सुंदरकांड में हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर आपको काम में निकल चुके हैं, आपने अपने कोई कार्य अपने मूड में रख लिया, तो जब तक वो काम ना हो तब तक जो है बीच में कोई व्यवधान, कोई व्यवहार, यहाँ वो व्यवहार निभाने आए, लीजिए महाराज जल, थोड़ा विश्राम, खाइए पीजिए, पंखा फल फूल, हाँ नो 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 फॉर्मेलिटी, कोई यहाँ पर व्यवहार कुछ नहीं निभेगा। जब तक काम नहीं होगा तब तक कोई, जब तक काम नहीं तब तक कोई आराम नहीं। इसलिए तुम भी ये संकल्प लो, जब तक विद्या नहीं तब तक आराम नहीं, समझ गए? बस जब तक विद्या नहीं तब तक आराम नहीं, जब तक साधना नहीं तब तक कोई आराम नहीं। तो हनुमान जी महाराज बोलते कोई आराम नहीं, चलो 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 चलते रहना है हमको महाराज, मोहि कहाँ विश्राम, हमको कोई विश्राम नहीं करना। तो हम लोग को भी हनुमान जी अपना काम रख चुके हैं, तो हम लोग को भी आगे अपना काम करना है। इसलिए कथा को, इस प्रसंग को आज यहीं पर विराम देके हमको भी दूसरा काम करना है। हनुमान जी महाराज आपने याद दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपन लोग को भी आगे काम करना है, इसलिए राम राम जी का सुमरन कर रहे हैं, अपन भी राम राम जी का सुमरन करके उनको यहीं पर प्रणाम करते हैं। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम।
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 सियावर रामचंद्र की सद्गुरुदेव भगवान की उमापति महादेव की नमः पार्वती पतये।